मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक को आज डिस्कस करके ख़त्म करेंगे और उसके आगे भी हम लोग आज बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चंस नंबर आप लोग 74 का 24, 25, 26, 27 पर काम कीजिए। तो पेज नंबर 74 एस चांद का क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक का काम मैंने आपको अभी करने बोला है। मैं बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस पे काम करता हूँ, आप लोग बुक खोल लीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 24 से 27 तक के प्रॉब्लम पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक क्वेश्चन को लीजिएगा, बुक हर बेंच को होगा एस चांद का, पेज नंबर 74 निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 24 से 27 बुक लेके आया कीजिए। जिस बेंच पे 2 बुक के ट्रांसफर कर दोगे, देखिए बात में 24 नंबर पे काम कर रहा हूँ, पहले बिल्कुल समझ रहा होगा। क्वेश्चन बाबू आपके पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट का जो पोल्स है वो दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स द पोल्स ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नॉट गिवन एंड दिस इज ए कंपास नीडल। ये क्या आपका है? कंपास नीडल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपी द फिगर गिवन बिलो शोस ए प्लॉटिंग कंपास एंड ए मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है और ये प्लॉटिंग कंपास। प्लॉटिंग कंपास मतलब जिस कंपास का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं, वही होता है प्लॉटिंग कंपास। लेवल द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेवल करना है। लेवल द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेवल करना है। ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑन विच द कंपास लाइज। मतलब कि आपको फील्ड लाइन भी इसका ड्रॉ करना है। सभी ध्यान दोगे सर। ये आपका याद होगा पढ़ाया कि कंपास के नॉर्थ पोल है और ये क्या साउथ है। जब ये साउथ है तो निश्चित रूप से ये नॉर्थ होगा, तब तो नॉर्थ साउथ को अपने और टेंस किया पीछे में। जब ये साउथ पोल है निश्चित रूप से नॉर्थ होगा, तब तो ये इसको अपने और अटैक किए पीछे में। इसका मतलब ये पोल नॉर्थ पोल होगा। ये क्या हो गया? साउथ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका ये पॉइंट को क्या होता है? इस पॉइंट को कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को फिक्स। अगर मैं एक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो ये इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं क्या? ये फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए उस कंपास फील्ड। यही इस क्वेश्चन में कर रहा हूं कुछ। मतलब कि पोल निकालना है आपको मैग्नेट का, कौन सा पोल कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। अगर यहाँ पर ये साउथ है निश्चित रूप से नॉर्थ होगा, बचा साउथ। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, सभी ध्यान दो। 25 नंबर क्वेश्चन सही फोकस कीजिएगा। 24 हो चुका है। देखिए 25 में बाबू एक आपके पास मैग्नेट है, इसका भी पोल दिया हुआ नहीं है। ये एक कंपास नीडल है, इसका एरो इस तरह दिया गया है। दूसरा कंपास ब्लैंक है, तीसरा भी ब्लैंक है, चौथा भी ब्लैंक है। ये पॉइंट बी है, ये डी है और ये सी है। ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। क्वेश्चन में कहा है कि आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ नीडल एंड पोलैरिटी ऑफ एक्स और वाई। ध्यान दीजिए यहाँ बोलिए कंपास का कौन सा पोल, नॉर्थ के साउथ? एरो को नॉर्थ करते हैं तो साउथ करते। जरूर एक्स क्या होगा? एक्स को नॉर्थ है। वाई क्या हो गया? मतलब साउथ। एक्स निकल गया। अब सोचिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है, साउथ में आता है। इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर होगा, टेंजेंट इधर मतलब नॉर्थ पोलर साउथ होगा। यहाँ निकलता है जाएगा। इस पॉइंट पर यहाँ क्या होगा? टेंजेंट इधर होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ आई है। और इस ये साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ होगा ना, साउथ यहाँ नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स एरो यहाँ होगा। इसी बॉक्स को भरना था आपको चारों एक्स और वाई में। क्या समझ में आया? ये बाबू साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा, ये
नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ फिर एरो नॉर्थ का आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में आता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में टेंजेंट ऊपर ऐसे होगा। इसका मतलब नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, साउथ डॉट पीछे में पीछे दिए और एरो आगे, एरो इंडिकेट नॉर्थ करता है, डॉट इंडिकेट साउथ। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। 26 27 पूछते भाई फास्ट में बन गया ना, बताओ सर। 25 तक हो गया, 26 21 देखोगे। 26 भी आसान है। ये मैग्नेट ए है, ये मैग्नेट बी, दोनों सेम मैग्नेट नहीं, डिफरेंट मैग्नेट है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकल रहा है कि नहीं कर रहा है? निकल रहा, मतलब ये भी नॉट, ये भी क्या नॉट। उसके बाद इस फिगर को ध्यान दो, अगर ई एफ, ई से गया एफ में, इसका मतलब ई क्या हो गया नॉट फॉर, एफ क्या हो गया ये हो गया। सिंपल है, ये भी सिंपल था। अब एक 27 नंबर क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर व्हाट्सएप जवाब। 27 नंबर क्वेश्चन बाबू सिंपल है, ध्यान देना सभी पर। ये एक मैग्नेट है, ये आपका दूसरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट 1, मैग्नेट 2, ई नॉट है, पता नहीं कौन सा क्या हो। बोलिए दोनों में आप एक चीज एक फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हो। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा मैग्नेट वीक है। एक आपके पास एक्स है, मैग्नेट पर मैग्नेट, लेकिन बहुत सिंपल है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत आगे तक गया, इसका बेचारा कम तक में सिमट गया। इसका मैग्नेटिक फील्ड आगे तक है, इसका डिस्टेंस इतना है और इसका डिस्टेंस इतना है। इसका मतलब इसका फील्ड ज़्यादा है, इसका फील्ड कम है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है वीकर मैग्नेट। क्या होगा मैग्नेट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस को बना लेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक को। तो इसके बाद सब कुछ डाउट थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस पर हम लोग काम कर लिए हैं। इसको आप ध्यान से घर पे दोबारा देखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बाबू डिस्कस हम लोग अभी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो बहुत आसान है। आपको याद होगा हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो किस इफेक्ट पर काम करता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर काम। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज ए मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ करेंगे वो सारी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक सोनोमाइड है, ये क्या है सोनोमाइड। अगर उस सोनोमाइड जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्लोज टर्न्स के कारण बनाया गया है, उसको हम व्रैप मतलब क्या होता है, व्रैप मतलब लपेटा गया, व्रैप किया। ऐसे ही नहीं किए बल्कि क्या किए, पहले एक सॉफ्ट आयरन कॉर्ड ले लिए। सॉफ्ट आयरन कॉर्ड, ये क्या है सॉफ्ट आयरन कॉर्ड। इस सॉफ्ट आयरन कॉर्ड पर किसके शेप में इसको लपेट दिए, सोनोमाइड के शेप में। हमने सोनोमाइड मतलब क्या है, क्लोज टर्न्स कॉपर वायर को क्या किया, इसमें टाई अप कर दिया। तब ये फिगर सोनोमाइड नहीं क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगा, जब आप सोनोमाइड का जो वायर है उसको रैप करते हैं, लपेटते हैं किसके ऊपर, किसी सॉफ्ट आयरन कॉर्ड। और सर सॉफ्ट आयरन कॉर्ड पर ही क्यों लपेटते हैं, स्टील पर क्यों ही लपेटते हैं, या और किसी और पर क्यों ही लपेटते हैं, इसका कारण एग्जाम में पूछता है। सॉफ्ट आयरन कॉर्ड पर ही क्यों लपेटते हैं, एक क्वेश्चन है, उसको बताएंगे अच्छे से।
प्रोवाइड कीजिए उसको। तो ये बाबू आपका सोनोइड है था, लेकिन अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट यूज कर जाएगा, करंट इस तरह जाएगा, करंट इस तरह जाएगा, ध्यान रहे ना, करंट इस तरह जाएगा। मैं कल आया था सोनोइड का एक एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड क्या होगा, साउथ पोल। सामने वाला एंड करंट से गया, इसका मतलब कर्ल ऑफ समझते पड़ेंगे। हम इनवर्ट गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है साउथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफाइन लिखोगे, इट इज ए, पहले इट इज ए magnet consisting of long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that will magnetize when current is what passed। मतलब सोनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर पुट कर दिए, वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। उसी डिफाइन को यहाँ लिख दिया। मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक मैग्नेट है जिसमें क्या लॉन्ग कॉइल है, किसका, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जिसको लपेटा गया है किसके अराउंड, एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड। और वो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, मतलब इसमें भी मैग्नेट गुण आएगा। कब, जब करंट इसे पास करेंगे, ठीक है। तो सोनोइड का फील्ड और मैग्नेटाइज आयरन का फील्ड, दोनों का फील्ड मर्ज कर जाएगा, इससे फील्डेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सोनोइड के फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर जो पुट किए, जिस कारण से सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज किया और उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसी सिस्टम ऑफ कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। और आप चेंज कर ले वो इट वर्क्स ऑन magnetic effect of electric current। It works on magnetic effect of electric current। magnetic effect of electric current पर ये वर्क करता है, मतलब समझे क्या इसका हुआ, मतलब कि ये करंट के प्रेजेंस में ही मैग्नेट का इफेक्ट दिखाएगा, करंट के एब्सेंस में नहीं। जब आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा, एग्जाम पूछेगा आपसे ऑन व्हाट प्रिंसिपल फ्यूज वर्क्स ऑन, वन मार्क पूछता है, बोलना पड़ेगा आपको फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन व्हाट प्रिंसिपल एमसीबी जो घर में यूज करते हैं, जो अपने आप सर्किट को ब्रेक करता है, कहते हैं ना आजकल के जितने भी जो भी घर में नया घर होता है, उसमें नया वायरिंग होता है, तो वहाँ एमसीबी लगाया जाता है, उसे कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एम मतलब मिनिएचर, सी मतलब सर्किट, बी मतलब ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पर हीटिंग नहीं है, वहाँ जानते क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो वो स्विच अपने आप डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। स्विच अपने आप नीचे गिरता कट आवाज करता है। स्विच को गिराने के लिए हम लोग लगाना पड़ता फोर्स। वो फोर्स कौन फोर्स लगा दिया? मैग्नेटिक फोर्स लगाया। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? करंट अधिक बढ़ने के कारण से आया। सर्किट अपने आप ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे गया नहीं, करंट आगे नहीं गया तो आपका जो वायरिंग था वो प्रोटेक्ट हो गया, बच गया। एमसीबी का स्विच अपने आप कौन गिराया? मैग्नेटिक फोर्स गिराया। मैग्नेटिक फोर्स आया कहां से? तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाने के कारण फोर्स बढ़ गया। फोर्स इतना बढ़ गया कि स्विच अपने आप डाउन शट। क्या हो? सर्किट अपने आप ब्रेक हो गया। हम लोगों को क्या पता है करंट बढ़ने वाला है तो आप करेंगे, पता है क्या? नहीं, करंट बढ़ गया, स्विच अपने आप ऑफ हो गया। कौन? मैग्नेटिक इफेक्ट किया। उसके स्विच को इस तरह से लगाया जाता है कि उसको इतना फोर्स गिरे कि वो अपने आप गिर जाए, ठीक है। उसको इतना फोर्स गिरे कि वो अपने आप डाउन फॉल मतलब गिर जाए, सर्किट ब्रेक कर जाए। यही आपका पूरा तरीका है किसके लिए, ठीक है ना। एमसीबी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी पर, एमसीबी इसी पर, इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसे कैसे करो फटाफट लिखिए फास्ट। अब एक इसमें क्वेश्चन पूछता है जो बोलने जा रहा हूँ, इसकी ध्यान दो बेटा मुझे ना। अब सबसे पहले पूछा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं? बोलना यस सर। हाउ? बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब बैटरी की पोलैरिटी को, यही कुछ सीखने को मिला इससे। तो हम लोग अभी जस्ट काम कर रहे हो स्टील सोलनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाइएगा, तो करंट को बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा करके और एयर गैप को कम करके। एयर गैप बहुत सही। एयर गैप क्या है? तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच इतना गैप एयर का है। अगर ये यू शेप्ड मैग्नेट होता, यू शेप्ड मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ के बीच गैप कम है, ज्यादा है? इससे गैप कम है। जब एयर गैप बिटवीन द पोल घटेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो यू शेप्ड मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किससे? बार मैग्नेट। क्यों? बिकॉज़ यू शेप्ड मैग्नेट के एयर गैप पोल्स के बीच का क्या होता है? कम होता है। मतलब कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी सेम वही बोलोगे, करंट को बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके और एयर गैप को कम करके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम वही चीज। करंट तो खैर सब में आप देखे होंगे, करंट सब में बढ़ाइए मैग्नेटिक बढ़ेगा, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, सोनोइड हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। करंट सब में डायरेक्टली है, डिस्टेंस सब में इन्वर्सली है। रेडियस बढ़ाते हैं घटता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न सब में डायरेक्टली है। सर्कुलर लूप में भी टर्न बढ़ाएंगे बढ़ता है, यहाँ भी टर्न बढ़ाएंगे बढ़ेगा। मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको कि आपको इकट्ठा कहीं करवा दिया गया। नंबर ऑफ टर्न्स खास करके लूप में होगा और सोलेनॉइड में होगा। करंट चारों में होगा। रेडियस सिर्फ सर्कुलर लूप में होगा, डिस्टेंस सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में होगा, नेचर ऑफ मटेरियल सिर्फ सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। एयर गैप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट में होगा। एयर गैप को आप जितना कम करेंगे उतना प्रेस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब मेरा ये सवाल तो क्लियर हो गया कि आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं ऐसे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट मींस करंट अभी ऐसे गया है, करंट किस तरह भेजेंगे हम लोग? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने से ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। या बैटरी घुमा दें, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, देखिए इस क्वेश्चन बना करके आप, why steel is not used, why steel is not used in place of soft iron core in an electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में स्टील का यूज हम लोग
नहीं करते हैं, किसकी जगह पर? सॉफ्ट आयरन की जगह पर। क्यों? या ऐसे पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन स्टील इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सबका जवाब आपको मैं दे रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को ऑफ करेंगे या अपनी सारी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। किसका प्रॉपर्टी को? मैंने अभी ये नॉर्थ और साउथ शो कर रहा है। अगर करंट को ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, स्विच मतलब ऑफ कर दिए, अभी ऑन है वो स्विच, अगर स्विच ऑफ कर दिए तो ये पोल होगा ही नहीं, मतलब कि ये आपका मैग्नेट नहीं है, बस एक कॉइल है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट आयरन कोर को आप अगर यूज किए, करंट ऑफ करने के बाद मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी को ये लॉस कर दिया। लेकिन स्टील को यूज करते तो करंट ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक उसमें मैग्नेट का गुण रहता। ठीक है, तो हम लोग सभी पढ़े हैं जब मैग्नेट का गुण करंट के एब्सेंस में भी है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहोगे? नहीं, नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक के प्रभाव में करंट में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में वो मैग्नेट रूप में काम करेगा। इसलिए कहा गया इफ यू यूज अ स्टील इन प्लेस ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर देन अ स्टील विल नॉट losses its all the property of magnetism whenever the current is switched off. ठीक है, while when current is switched off in the case of soft iron core then it will lose its all property of magnetism, so we can say it will act as an electromagnet. That means only in the presence of electric current it will work as the magnet. ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। क्या बोला इसका आंसर लोग यहाँ पर देखो, because a steel does not losses its all properties of magnetism whenever the current is switched off, while soft iron core do this. इन सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को लॉस करता है जैसे करंट को। ठीक है, तो लिखिए फास्ट में इसको चलिए पहले। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला क्या बोलोगे? नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ करंट। और तीसरा क्या बोलोगे? एयर गैप बिटवीन द। तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है कौन? तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। क्या मतलब यहाँ पे कर दोगे नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के भी क्या होगा? डायरेक्टली होगा। और एयर गैप पे क्या है? एयर गैप के हम इन्वर्सली होगा। एयर गैप का मीनिंग बोल दिया हूं। अगर कोई पूछे आपसे दो मैग्नेट आपके पास है, एक यू शेप मैग्नेट है और एक बार मैग्नेट है। यू शेप इस पर भी लपेटा गया, को इस पर भी लपेटा गया, दोनों में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अगर सेम करंट दिए हैं दोनों में तो यू शेप का। यू शेप में आपका एयर गैप क्या है? कम। एयर गैप कम, क्वेश्चन बढ़ गया। एयर गैप ज्यादा इसमें है ना, ठीक है, इस चीज को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। 3 पॉइंट्स क्लियर कर दिया हूं, किसकी बात पर डिपेंड करता है और खासकर इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। करंट सब में डायरेक्टली है,
नंबर ऑफ टर्न सब में डायरेक्टली है, डिस्टेंस इनवर्सली होगा, चाहे रेडियस का हो या डिस्टेंस एक्चुअल हो। चलिए, ये सारे बात को अच्छे से ध्यान रखिए, नोट कर लोगे वीडियो को पॉज करके सब। चलो उसके बाद बढ़ते हैं। अगर फैक्टर अफेक्टिंग पूछा तो आपको कैसे डिपेंड करता हो वो नहीं करना है। अगर पूछेगा हाउ कैन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑन चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न, बोलना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न 5 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इज 5 टाइम्स। इस तरह बोलना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, लिखोगे फास्ट में, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या अंतर है, ध्यान रखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर सभी गौर कीजिएगा। एक तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट और दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा बोला मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, आसान है बस समझना। बार मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसका जो पोल होता है वो फिक्स होता है। हम 3 पॉइंट बोलेंगे, 4 पॉइंट सुनो पहले। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं। पहला, बार मैग्नेट का जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो वीक होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी चलाया करते हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट चलता हो। तो ये ट्रेन जो आपको दिख रहा है, ये ट्रेन ये किस इफेक्ट पे चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। इसका मतलब इस पर अधिक फोर्स होगा तब तो वो ड्राइव कर पा रहा है फोर्स इसको, है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, बार मैग्नेट की अपेक्षा। पहला हो गया, इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस वीक इलेक्ट्रिक। इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, इसके पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। क्या बैटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसका पोल चेंज नहीं करेगा, यानी कि हम लोग पहला पॉइंट कहेंगे, इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, हाउ, बोलोगे बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग करंट के आगे डायरेक्शन जो करूं, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तीसरा कहोगे सर कि इसका वर्क जो होगा, इट वर्क्स लाइक ए मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। क्या ये मैग्नेट के रूप में काम करेगा करंट के प्रेजेंस में ही सिर्फ। चौथा कहोगे कि इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, हाउ, बाय चेंजिंग करंट या बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स या बाय चेंजिंग द एयर। इसके स्ट्रेंथ को कम बेसी कर सकते हैं लोग हैं साहब, इसके स्ट्रेंथ को आप कम कर सकते हैं क्या, नहीं, ये नेचुरली बना है। मतलब इसका उल्टा, इट्स प्रोड्यूसेस वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज, इट वर्क्स एज ए मैग्नेट in the absence of current also। क्या it works as a magnet in the absence of current। इसमें क्या होगा, its strength cannot be इसको नहीं, इसका उल्टा यूज कर दें, ठीक है। ये सब डिफरेंस हो गया इसका, एक बार मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इस तरह से आपका टॉपिक समाप्त हो गया। आप लोग आज घर पर पेज नंबर 81, 82, 83 पर काम जरूर कीजिएगा। स्प्लिट होमवर्क में सॉल्व पेज नंबर 81, 82, 83 एंड 84 चारों पेज पर काम करके अच्छे से आप लोग आइएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट करेंगे कंडक्टर प्लस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।